गाइस वेलकम टू करे शुरू चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे एनिमेशन इन सीएसएस। तो एनिमेशन क्या होती है सीएसएस के अंदर ये देखते हैं। अब देखो, ये जो एनिमेशन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी स्टार्टिंग प्रॉपर्टी होती है ना एलिमेंट की, मान लो आपने सीएसएस में कुछ प्रॉपर्टी दी है एक एलिमेंट को, स्टार्टिंग प्रॉपर्टी एंडिंग, वो जो उसी एलिमेंट की एंडिंग प्रॉपर्टी से डिफरेंट होंगी, तो ये आपका क्या होगा, एनिमेशन होगा बेसिकली। कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो, ये हम क्या बोलेंगे, इसको एनिमेशन बोलेंगे। चलो सर ठीक है, एनिमेशन समझ आ गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे शिफ्ट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज आपस की अलग होती है, तभी तो कुछ एनिमेट होके दिखेगा हमें। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, टैब दबाएंगे, टाइटल में जाके हम लिख देंगे अपना एनिमेशन के बारे में बात हो रही है तो हम एनिमेशन लिखेंगे। एनिमेशन, हमने एनिमेशन लिख दिया। अब आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी में हमने क्या करा, हमने डिव लिया। डिव के अंदर हमने क्या लिया, एक पैराग्राफ लिया। एक काम करते हैं, पैराग्राफ नहीं, पहले क्लास दे देते हैं डिव को। हमने डिव को क्लास दे दी कंटेनर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इसके साथ क्या ले लिया, पैराग्राफ ले लिया, और हमने पैराग्राफ को क्लास दे दी चाइल्ड। हमने टैब दबा दिया। ठीक है, डिव बन गया, इसको क्लास मिल गई कंटेनर, और हमने पैराग्राफ ले लिया, उसको क्लास मिल गई चाइल्ड, और इधर हमने लिख दिया करे शुरू। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम अपने हेड पार्ट पे। हमने क्या करा, हमने स्टाइल टैग का यूज़ करा सबसे पहले। स्टाइल टैग का यूज़ करने के बाद हमने एंटर दबा दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें हम चाइल्ड पे कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो हमने डॉट चाइल्ड लिख दिया। डॉट चाइल्ड लिखते के साथ ही मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ उसको मैं कुछ हाइट दे दूँ, मैंने लिख दिया हाइट। कितनी हाइट देना चाहता हूँ, 200 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने हाइट दे दिया, कुछ विड्थ भी दे देते हैं। मैं बोला विड्थ दे देते हैं सर, बिल्कुल दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं, कितना, 200 पिक्सल, ताकि एक स्क्वायर सा बन जाए। हाइट और विड्थ हमने दे दी दोनों को सेम। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर, ठीक है सर, बॉर्डर दे देते हैं। कितना बॉर्डर दे, 7 पिक्सल। ठीक है। सॉलिड दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं। ठीक है सर, 7 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आपने बॉर्डर दे दिया। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है। और अपन एक काम करेंगे, जो इसका टेक्स्ट आएगा करे शुरू, इसको भी सेंटर कर देते हैं। तो कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर, कंट्रोल एस। अब देखो एक बार, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ये दिख रहा है करे शुरू, ये आ गया सेंटर में और एक बॉक्स बन के आ गया। ठीक है सर, इतना हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये बॉक्स ना ये मूव करे। कैसे मूव करे, लेफ्ट टू राइट मूव करे। तो हम इसको कैसे, क्या प्रॉपर्टीज हमें लगानी पड़ेगी कि हम इसको मूव करा पाए ना। तो सबसे पहले हमें की फ्रेम्स देने पड़ेंगे @ लगा के। ठीक है। की फ्रेम्स, ये की फ्रेम्स क्या करते हैं सर, ये की फ्रेम कुछ तो करते होंगे। ये की फ्रेम क्या करते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। ठीक है, कि एनिमेशंस की आपकी। अब यहाँ पे जैसे हमने अपने एनिमेशन का कुछ नाम देना पड़ता है हमें, कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे हम बॉक्स मूव कराना चाहते हैं तो हमने बॉक्स मूव नाम दे दिया इधर। की फ्रेम में बॉक्स मूव नाम देने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे इधर दबाया एंटर, और हम देना चाहते हैं फ्रॉम इतने से किसी और पे जाए, मतलब फ्रॉम फिर टू। ठीक है। तो हमने फ्रॉम दे दिया सबसे पहले। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जो हमारी हाइट है ये रहे 200 पिक्सल, और जो हमारी विड्थ है ये रहे 200 पिक्सल। हाइट और विड्थ हमने अपनी सेम रखी है अभी। ठीक है। और हम चाहते हैं इसकी जो टू कहाँ तक जाएगी, ये टू रहे। अब इसको हम दे देंगे हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ क्यों देनी सर, हमें तो मूव कराना है ना लेफ्ट और राइट, फिर से क्यों हाइट और विड्थ दे रहे हो आप। तो एक काम करते हैं, मैंने बोला चलो इसको हम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको। अब ट्रांसफॉर्म जब हम कर रहे हैं तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है, ट्रांसलेट आपका आइटम को मूव करा देता है। जैसे आपको एक्स एक्सिस पे मूव कराना है, वाई एक्सिस पे मूव कराना है, हम बता सकते हैं। तो मैंने बोला कि हम एक्स एक्सिस पे मूव करा देते हैं इसको। ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस पे हमें मूव करवाना है इसको, कितना मूव कराना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1000 पिक्सल। ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, फ्रॉम इस हाइट से, इस विड्थ से वो कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ऐसे एक्स एक्सिस ऐसे होता है ना, ऐसे वो मूव करेगा। ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी, इसको बंद करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हमने इसको दी, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने नाम इसका दिया है ना बॉक्स मूव, हमें इसको इधर डालना पड़ेगा जिस चीज़ को हम कराना चाहते हैं बेसिकली। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हम एनिमेशन कराना चाहते हैं, एनिमेशन लिखा। तो यहाँ आके सबसे पहले क्या डलता है, नाम डलता है, जो आपका एनिमेशन का नाम है बॉक्स मूव। बॉक्स मूव दे दिया, इसको नाम दे दिया।
अब उसके बाद कितने सेकंड में एनिमेशन हो हमें ये बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने ले लिया 5 सेकंड, 5s हमने लिखा, ठीक है, 5s में एनिमेशन हो। उसके बाद ले लेते हैं ईज इन। ईज इन क्या हो गया कि ईज इन मतलब स्टार्टिंग में धीरे चले, बाद में थोड़ा सा तेज हो जाए, तो हमने क्या ले लिया, ईज इन ले लिया, ठीक है। अब ईज इन लेने के बाद हमें बताना है कि थोड़ा कितने डीले होके ये चले, बेसिकली ना, कितना डीले ले ये। तो हमने ले लिया, मान लो ये ले ले 2 सेकंड का डीले, मान के लो ये इतना ही सेकंड का डीले लेगी, ठीक है, 2 सेकंड का डीले ये ले ले। जैसे ही वो 2 सेकंड का डीले ले रही है, उसके बाद हमें ये बताना है ये कितनी बार रन करे, 1 बार रन करे, 2 बार रन करे, 3 बार रन करे, कितनी बार। इसका हमें आइट्रेशन बताना है कितनी बार रन करे। तो मैंने बोल दिया कि सर इनफाइनाइट करो इसको, तो हमने कर दिया इनफाइनाइट इसको। उसके बाद हमें बताना होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन एक होती है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब लेफ्ट टू राइट, एक क्या होती है रिवर्स, राइट टू लेफ्ट, और एक क्या होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा। तो हम ले लेंगे अल्टरनेट को, ठीक है। हमने इसको कर दिया ये, और जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे, अब हम चलते हैं अपने इधर। तो क्या हो रहा है, ये तो मूव करने लगा सर, तो मूव कर रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में, सही है। तो अब आ जाते हैं फिर से VS कोड पे। चलो भाई, अब आ जाते हैं, एक नया टॉपिक है एनिमेशन में ही, परसेंटेज का। अब वो क्या है, ऐसा क्या कुछ डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है यार। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, टैब दबाओ, ये आ गया। यहाँ जाके टॉपिक का नाम डाल दो अपना, क्या है, परसेंटेज का है, परसेंटेज इन एनिमेशन, डाल दिया। अब बॉडी आ जाओ, एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं करे शुरू। अब कुछ इधर क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। हमने दी क्लास इज इक्वल टू पे, क्या क्लास देनी है सर, ठीक है, क्लास देते हैं कंटेनर दे देते हैं यार, कंटेनर दे दी। इधर आ जाते हैं, डॉट कंटेनर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा। बना दिया, डॉट कंटेनर लिख दिया। अब क्या करना है हमें, हाइट दे देते हैं इसकी कुछ, हाइट दे दी 200 पिक्सल, विड्थ दे दी 200 पिक्सल, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बॉर्डर दे देते हैं 7 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। चलो सर ये सब तो दे दिया, अब टेक्स्ट लाइन भी कर दो, कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। यहाँ तक सब सही है। तो अभी कैसा दिख रहा होगा ये, ओपन विद लाइव सर्वर, हमें दिख रहा है ये करे शुरू आ गया। कंट्रोल एस भी तो दबाना होता सर। ओह शिट, हमने यहाँ पे ये कर दिया है, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी हमने, कैसे, कंटेनर कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखो करे शुरू दिख रहा है, बीच में दिख रहा है, बॉक्स बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा परसेंटेज का टॉपिक हमारा क्या चीज़ करेगा। अब देखना क्या चीज़ करेगा। हम वो लिखते थे ना यहाँ पे, की फ्रेम लिखते थे, चलो लिख देते, अभी भी लिख देते, की फ्रेम, लिख दे की फ्रेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना कुछ नाम दे देते उसको, क्या नाम दे देते, बॉक्स साइज, बॉक्स साइज, ठीक है, लगा दिया। अब हम यहाँ देते थे फ्रॉम से, और फिर पहले फ्रॉम की प्रॉपर्टीज बताते थे, फिर टू की प्रॉपर्टीज बताते थे, यही चेंज है। यहाँ सबसे पहले हम देंगे 0%, 0% पे हमने दिया कि इसकी जो हाइट है वो हो जाए 200 पिक्सल, इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 200 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया, ये तो 0% का हुआ सिर्फ, ठीक है, इसको कर देते हैं अब बंद। ये 0 पर, अच्छा वो हो गया तो ऑटोमेटिक, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, बंद हो गया ये अपना। अब क्या करते हैं, अब हम दे देंगे 50%। 50% पे हमने क्या करा, इसकी हाइट दे दी 300 पिक्सल, और इसकी विड्थ दे दी 300 पिक्सल, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, 100%, 100% पे हमने आके क्या करा है, हमने इसको दे दी फिर से हाइट और विड्थ 400 पिक्सल, और विड्थ 400 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल लेस करा हमने। अब ये जो हमने की फ्रेम अपने बनाए ये सारे, है ना, अब इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये है, अब हम यहाँ जाएंगे, अब आ जाते हैं एनिमेशन पे। हमने यहाँ डाल दिया एनिमेशन, एनिमेशन में हम आके हम डालते हैं सबसे पहले अपना नाम, तो डालो सर अपना नाम,
अपना नाम थोड़ा ना आएगा, जो हमने इसका नाम बनाया इसी का ही तो आएगा, तो हम डाल देते हैं बॉक्स साइज। बॉक्स साइज हमने डाल दिया बॉक्स साइज, ठीक है। अब जैसे ही हमने बॉक्स साइज डाला, अब ये बताओ कितने सेकंड में ये सारी एनिमेशन हो? 5 सेकंड के अंदर हो जाए चलेगा? अब ये कौन सा फॉलो करे? ईज इन। ईज इन ले लेते हैं। ईज इन ये है कि ये स्टार्टिंग में धीरे हो, बाद में तेज हो जाए। ईज आउट क्या होगा? क्या होगा ईज आउट? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में तेज हो, एंड में धीरे हो जाए, यही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं कितना डीले होके चले सर, ये 2 सेकंड का डीले ले लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं कि इनफाइनाइट बार ये रन करें, तो हम इसको इनफाइनाइट ले लेंगे। इनफाइनाइट, अगर एक बार चाहिए तो एक भी लिख सकते हैं, 2 बार चाहिए 2 लिख सकते हैं। अब इनफाइनाइट चाहिए हमें तो हम इनफाइनाइट ही लेंगे ना सर, इनफाइनाइट बार रन करें। और लास्ट में हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट भी ले लिया हमने। अब ये बार बार करेगा। अब इसकी कुछ डायरेक्शन बता दे सर। डायरेक्शन तो नॉर्मली छोड़ देते हैं, नॉर्मल से अपना काम चल जाएगा। इसको बंद करते हैं, कंट्रोल एस करा और हमने। अब जाके अगर देखें तो क्या हो रहा है? 0 पे क्या हुआ, 50% पे क्या हुआ और 100% पे क्या हुआ? बॉक्स साइज 3 बार चेंज हुआ, क्योंकि आपने परसेंट में कितना डालता है? 0% पे ये रहे, 50% पे ये रहे, 100% पे ये रहे। कुछ नहीं है, बस वहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज डिफाइन कर दिया। आप कुछ भी ले सकते हो, 0, 18, 25, 50, ऐसे करके आप कितने भी ले सकते हो उसमें, बट वो आपका ईच में आपको अपने कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। तो यही टॉपिक था परसेंटेज का। कोई कमी लगी हो वीडियो में यार बताओ कमेंट सेक्शन में। और आपकी वो जो फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो है पार्ट 2 वो भी आ रहा है जल्दी, तब तक के लिए मिलते हैं। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो बाय।